हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्की गुरुकुल। सबसे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि गार्गी गुरुकुल में आप नए हो तो गार्गी गुरुकुल चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट, अपने परसेंटेज टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम परसेंटेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे, इजी और ट्रिकी दोनों होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम आज परसेंटेज टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले कल का जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था परसेंटेज का प्रीवियस लेक्चर में, वो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। उसका आंसर ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट में ही क्वेश्चन देखा था, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज़ 3 आवर्स। अब हम जैसे बोलते जाएंगे वैसे ही हम क्वेश्चन को लिखते जाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ मीन्स इनटू डे। डे में अभी यहाँ पे थ्री आवर्स दिया है। आवर्स तो डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो हम डे को आवर्स में लिखेंगे, 24 आएगा। इज मीन्स इक्वल टू और इज इक्वल टू 3। इस तरह से ही क्वेश्चंस को हमने इसे अरेंज कर लिया। यहाँ से हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल के साइन के इस राइट हैंड साइड की तरफ हम 100 को लेके जाएंगे और 24 को डिवाइड में लेके जाएंगे। इस तरह से 3 से 24 को डिवाइड होगा 8 टाइम्स। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। और हमें पता है 100 को 8 से डिवाइड करने के बाद हमें 12 1/2% मिलेगा। 1/8 ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसका कन्वर्जन हम परसेंटेज में करेंगे तो हमें 12 1/2% ये मिलेगा। सिंपली 8 को 100 से डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि कोई नंबर है जो कि हमें पता नहीं है, उसका 20% लेने के बाद हमें 120 मिलता है। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। जो नंबर हमें मिलेगा उसका 120% और फाइंड आउट करने को हमें बोला गया है। तो हमें सबसे पहले इस कड़ी को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे? जैसे बोलते जाएंगे वैसे हमें लिखते जाना है। 120 इज 20% ऑफ ए नंबर। सपोज वो नंबर हम x लेते हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। 20% इज 1/5। 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 120 मल्टीप्लाई बाय 5, 600। गॉट इट। 600 ये x की वैल्यू मिली, इस नंबर की वैल्यू 600। अभी बताया है देन 120% ऑफ दैट नंबर, दिस दैट इज फॉर दिस नंबर। दैट में 600, दैट नंबर में 600, इसका 120%। 120% ऑफ 600, 0 से 0 कट गया। 120 मल्टीप्लाई बाय 6, 720। इस तरह से हमारा आंसर भी हम मार्क करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव स्क्वायर्स दैट एंड विथ डिजिट 1। हमें पूछा है कि ऐसे कितने परसेंट नंबर्स है जो स्टार्ट होते हैं 1 to 70। 1 to 70 के नंबर, 1 to 70 इन नंबर के बीच जिन नंबर का स्क्वायर्स एंड होता है 1 से, एंड से 1 होने वाले जितने भी नंबर्स है वो कितने हैं, वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने, कितने नंबर्स आते हैं वो जिनका स्क्वायर 1 से एंड होता है, और वो उनका परसेंटेज निकालना है हमें कि आउट ऑफ 70 उनका क्या परसेंटेज है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले वन वन यूनिट डिजिट है किसका एंड पे आता है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। इनके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसके एंड में 1 आता है, 1 and 9 ओनली। तो हम देखेंगे 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 नहीं आएगा, 1 to 70 बताए। इन सारे के स्क्वायर जो है वो एंड होंगे 1 से। सिमिलरली 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, ये जो सारे नंबर्स हैं इनके स्क्वायर करने के बाद उनका यूनिट डिजिट है 1 होता है। ओके, तो ये सारे कितने हैं, ये 7, टोटल 14। ऐसे 14 नंबर्स हैं। अभी इनको हमें परसेंटेज निकालना है। 17 में से 14 नंबर्स उनका परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 पे कितना, ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा। 14 डिवाइड बाय 17, 100 पे कितना, 14 70 को 5 टाइम्स डिवाइड करता है, 5, 14 1 14, 14 5 70, और 1/5 इज़ नथिंग बट 20%। 5 ने 100 को डिवाइड किया 20%। आवर आंसर इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 784 प्लस x इज इक्वल टू 78% ऑफ 50। इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। 784 इज ए नंबर, 28 का स्क्वायर 784 है। स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28 प्लस x इज इक्वल टू 78% ऑफ 50। इसे हम 50% ऑफ 780 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी 28 प्लस x 50% फॉर एज ऑफ कैलकुलेशन हमने इसे ऐसे लिखा। 50% 1/2, 78 को डिवाइड बाय 2 किया, हमें मिला 39। x इज इक्वल टू 39 माइनस 28। x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1। x इज इक्वल टू 11। सी, ऑप्शन सी। यहाँ पे हम 784 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने स्क्वायर रूट टॉपिक में सीखा है, फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे। हम क्या करते हैं, 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें।
तो हम लास्ट 2 डिजिट को ऐसे सेपरेट कर देते हैं, 7 को और 84 को सेपरेशन किया। देन 4, इसकी यूनिट डिजिट पे 4 है, तो इसे कौन से नंबर से जिनका स्क्वायर करने के बाद उनके एंड में भी 4 आता है, तो 2 and 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, उनके एंड में भी 4 आता है। तो लास्ट डिजिट हमारा 2 और 8 होगा इनिशियल। अभी इस इनिशियल डिजिट में क्या होगा, 7, 7 के नियरेस्ट और लेस ऐसा कौन सा स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज लेस देन 7, तो फर्स्ट डिजिट होगा हमारा 2। तो आंसर ही 22 होगा या फिर 28 होगा, कौन होगा वो हमें चूज़ करना है। तो चूज़ कैसे करते हैं हम, अभी ये जो 2 होता है, ये जो नंबर है 2, इसके नेक्स्ट नंबर होता है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, इसका कंपैरिजन हमें 7 से करना है। 7 को हम कंपैरिजन करेंगे 6 से, तो हमें क्या मिलेगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 7 ग्रेटर देन 6 है, इसलिए हम ग्रेटर नंबर चूज़ करेंगे। 7 ग्रेटर देन 6, इसलिए हम ग्रेटर नंबर चूज़ करेंगे। ग्रेटर नंबर हमारा है 28, इसलिए 28 हमारा स्क्वायर रूट होगा 784 का। डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें स्क्वायर रूट टॉपिक में हम आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 by 25 of first number, then find second number is what percent of the first number। क्या दिया गया है वो हम सबसे पहले समझेंगे। 2 नंबर्स का सम, जैसे बोलेंगे वैसे हम लिखते जाएंगे, वैसे ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा आपको। सम ऑफ 2 नंबर्स, सपोज 2 नंबर्स हम लेंगे ए एंड बी, ए एंड बी 2 नंबर्स का सम जो जो दिया गया है वो क्या है, 28 by 25 ऑफ मीन्स इनटू ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, अभी जो 2 नंबर्स दिए गए हैं ए एंड बी, उनमें से फर्स्ट नंबर ए होगा, सेकंड नंबर बी होगा, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम ए लिखेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज 28 by 25 ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर के 28 by 25 गुना जो होगा वो ए प्लस बी होगा, सम होगा उन 2 नंबर्स का। तो सिंपल हमें यहाँ पे नंबर्स को यहाँ पे रखेंगे और ए लेटर को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। ए प्लस बी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 28 by 25। यहाँ पे इस ए की वैल्यू 25 और ए प्लस बी वैल्यू 28, तो सीधी सी बात है, ए की वैल्यू 25 होगी तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 28 माइनस 25 3, 25 प्लस 3 ए प्लस बी 28। इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है बी 3, 3 इज सेकंड नंबर 3 इज मीन्स इक्वल 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ मीन्स इनटू फर्स्ट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 25। सिंपल कैलकुलेशन। अभी 25 4 जा 100, ये एक से यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 12। इस तरह से
एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 12। सीधे लिखेंगे 12%। इस तरह से ये हमें आंसर मिल गया 12%। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है अ पर्सन स्पेंड्स 66 2/3% of his income. He saves 1200 rupees per month. His monthly expenses is what? एक आदमी है जो खर्चा करता है 66 2/3%, जो भी उसका इनकम है उसमें से वो इतना खर्चा करता है। अभी वो सेव बचत 1200 रुपीज़ करता है हर मंथ, प्रत्येक मंथ को। तो वो कितना खर्चा करता है, एक्सपेंसेस पता है मंथली, सेविंग इतना करता है, तो एक्सपेंसेस इज व्हाट, उसका एक्सपेंसेस क्या है वो हमें बताया, पूछा गया है। अभी ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। क्या हमें पता है 33 1/3%, ये 1/3 होता है। तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 66 2/3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 को मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/3। 66 2/3% की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। नाउ जो भी इनकम है उसका 2/3 वो क्या करता है, खर्च करता है, स्पेंड कर रहा है। तो सपोज हमने इसे मान लिया है, लेट 3x जो है वो क्या है, इनकम है। 3x इनकम है, तो इस इनकम का 2/3, 66 2/3 मीन्स 2/3, तो इनकम का 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x ही क्या होगा, स्पेंड कर रहा है। 66 2/3% इनकम का ना, तो 2x ही क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है 2/3। 3x का 2/3 हमने निकाला, तो वो 2x आएगा। तो सेव क्या कर रहा है, जितना कमा रहा है उसमें से जो खर्चा कर रहा है वो घटा देंगे, तो हमें सेविंग मिल जाएगी, राइट। 3x माइनस 2x, ये x मिलता है, वो क्या कर रहा है, x जो है वो सेव कर रहा है। तो सेविंग x की वैल्यू मिल के हमें यहाँ पे दी गई है, सेव्स 1200 रुपीज़ पर मंथ, जो कि x है, मीन्स x की वैल्यू 1200 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम 3x इनकम निकाल सकते हैं अभी x की वैल्यू पुट करके, और 2x भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या बताया गया, पूछा गया है एक्सपेंसेस मीन्स जो खर्चा कर रहा है वो। तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। 2x एक्सपेंसेस जो है वो 2x है। 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 1200, 2400 रुपीज़, इतना वो खर्चा करता है। गॉट इट। फिर से जानेंगे
यहाँ पे हमने 66 2/3 का इसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 2/3। तो यहाँ पे 3 को हमने इनकम कहा, ये हमारा इनकम हो गया। तो 2 क्या होगा, एक्सपेंसेस, या फिर हम स्पेंड किया हुआ कहेंगे एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3 - 2 1। 1 को हम क्या करेंगे, सेविंग कहेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेविंग कहेंगे। इस तरह से सेविंग हमें दी गई थी, एक्स की वैल्यू, उसको सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 2400 रुपीज़ वो इतना खर्चा करता है, वो हमने कैलकुलेट किया। यदि हमें इनकम पूछा गया होता कि उसका इनकम क्या है मंथली, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3600 रुपीज़ उसका इनकम होगा। इस तरह से हम इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्जाम 35% of the students pass and 455 fail. How many students appear for exam? एग्ज़ाम में 35 स्टूडेंट्स से पास हो गए, 455 स्टूडेंट्स फेल हुए। यहाँ पे परसेंटेज में दी गई है वैल्यू पास वाले की, और जो फेल हुए वो नंबर दिया गया है। पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम को अपीयर्ड हुए, बैठे हुए कितने स्टूडेंट्स है, वो हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35% ये हमें दिया गया है, पास हुए। तो क्या हम बता सकते हैं फेल्ड स्टूडेंट्स क्या होंगे? हम 100% इसे मानेंगे, 100% स्टूडेंट जो है वो अपीयर्ड हुए थे, उनमें से 35% स्टूडेंट पास हुए। तो 100 माइनस 35%, 100% में से 35% स्टूडेंट्स जो है वो हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फेल स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, फेल 65%। ओके, ये 35, ये 65, टोटल 100% जो अपीयर्ड हुए थे। तो फेल यहाँ पे कितना नंबर दिया है, 455 दिया है। तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर 65% की वैल्यू जो है वो 455 दी गई है। तो हमें 65 को इस नंबर का हमें यूज़ करके हमें 35% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, अपीयर्ड जो अपीयर्ड है वो मीन्स पास और फेल, इनका समेशन वो अपीयर्ड होगा। ओके, उसमें से हमें 455 दिया गया है, तो क्लियरली हमें इस वैल्यू का हमें निकालना है। इस वैल्यू को निकालने के बाद इनका सम जो है वो अपीयर्ड मीन्स हमारा आंसर होगा। तो इस वैल्यू को हमें निकालना कैसा है वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे 65% है, इस 65% को हम 13 से डिवाइड होगा, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 5 ज़ा 65। यहाँ पे भी 13 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल साइन के हम लेफ्ट एंड राइट साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 13 को इसे डिवाइड किया, 13 3 ज़ा 39, रिमेन 6, 13 5 ज़ा 65। 5% की वैल्यू 35% आ गई। अभी हमें इस 5% को हमें 35% बनना है, पास का नंबर निकालना है इसलिए। तो इस नंबर को अगेन
मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तभी वो 35% बन पाएगा। इस 35 को भी हम सिमिलरली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 3 जा 21 प्लस 1 और प्लस 3 24। इस तरह से 245 यहाँ पे पुट कर देंगे। जो पास हुए वो कितने 245, इन दोनों की सम कर देंगे अभी। 5 + 5 10 कैरी 1, 5 + 4 9 and 1 10 कैरी 1, 4 and 3 7। इस तरह से 700 स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड में हुए थे एग्ज़ाम में वो कितने आए 700। इस तरह से हमने आज परसेंटेज के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स, शाब्दिक गणितें उसे हम कहते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, इजी थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज चेंज देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज टॉपिक के बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे हम। नाउ लेक्चर इज़ ओवर नाउ। इस तरह से आप समझ पा रहे हो सीखा हुआ, तो गार्गी गुरुकुल में बने रहो। See you in next lecture. Thank you for watching.